नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया या भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। लेकिन किनके वादों में कितना दम है वो तो जनता तय करेगी। बहरहाल आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 4 चरणों में चुनाव होना है। प्रथम चरण का जो चुनाव है वो संपन्न हो चुका है, जो 14 मई को हुआ। 3 चरण का शेष बचा हुआ है, यानी 19 मई, 24 और 27 मई को होना है। लेकिन जहाँ पे हम आए हुए हैं, यहाँ पे अंतिम चरण में चुनाव होना है, यानी रांची जिला के मांडर प्रखंड में आए हुए हैं और पंचायत का नाम है सुरसा। हालांकि यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं, या यूँ कहें कि पूर्व मुखिया हैं, फूलमणि मिंज जी, वो लगातार 10 वर्षों से थे। लेकिन 10 वर्षों में क्या कुछ डेवलपमेंट ने काम किया है, यहाँ की जनता ने फीडबैक में दे दिया है। लेकिन अभी हमसे जुड़ गए हैं बसंती लकड़ा जी हैं, तो इनसे जानते हैं कि आप मुखिया बनने के लिए क्यों आगे आए और इससे पहले क्या करते थे, और अगर आप मुखिया बनेंगे तो इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ काम करेंगे। तमाम मुद्दों पे इनसे मैं बात करूंगा। पहले तो आपको बसंती जी वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। अच्छा, ये बताइए कि आप मुखिया बनने के लिए आए हैं, मुखिया भावी प्रत्याशी हैं, इससे पहले क्या करते थे आप? नर्सिंग के काम करते थे। उसमें क्या होता था? आईसीयू में ड्यूटी कर होता था सर। मतलब मरीज प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह? जी। तो मुखिया बनने के लिए आपने क्यों सोचा? मुखिया बनने के लिए ये सोचे सर, यहाँ कि बहुत से यहाँ गरीब बूढ़ा बुढ़िया लोग आते थे। वो कहते थे कि मेरे पास वृद्धा पेंशन का सुविधा नहीं है और राशन कार्ड का सुविधा नहीं है, ये सब बोल के मतलब बोलते थे इस तरह का। तो वही सोच के मुखिया के लिए हम सोचे। मतलब बहुत तरह की समस्याएं आपको सुनने के लिए मिलता था, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, शौचालय का मामला हो, पेंशन का मामला हो, या राशन कार्ड का मामला हो, या सड़क नली गली का जो भी मामला है, इस तरह की समस्या आपको प्रतिदिन सुनने के लिए मिलता था कि वर्तमान जो मुखिया उसके द्वारा काम नहीं किया गया है। जो ज़रूरतमंद है उसको नहीं, और जो बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहते हैं उनको मकान मिला है, शौचालय मिला है, पेंशन राशन कार्ड सबको मिला है। तो लोगों का क्या डिमांड क्या है? लोग का डिमांड है कि आप मुखिया पद पर रहें और जो भी सरकारी योजना है उसको दिलाने का कोशिश धरातल को उतारने का काम करें। जी। चलिए, अगर मुखिया बन गए, मुखिया बन जाते हैं, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के अलावा आपका क्या कुछ मैनिफेस्टो है? मैनिफेस्टो तो होता है ना, समझ रहे हैं ना? मैनिफेस्टो होता है कि अगर आप जीते हैं तो इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए काम करेंगे। जी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के अलावा किसानों के लिए, युवाओं के लिए, रोजगार को लेकर, महिलाओं के उत्थान के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर क्या सोचे हैं आप किसानों के लिए? किसानों के लिए बिजली की सुविधा के लिए सोचे हैं सर। बिजली पानी के लिए? जी। अच्छा। और इसके साथ साथ कम लागत में ज़्यादा मुनाफा हो, मतलब ज़्यादा मुनाफा हो, इसके लिए तकनीकी जैविक खेती का व्यवस्था कराएंगे और नए नए तकनीक का खेती बाड़ी किया ताकि कम समय में अधिक मुनाफा हो। अच्छा, युवा वर्ग के लिए आपने क्या कुछ सोचा है? युवा वर्ग ग्रेजुएशन कर चुके हैं, नौकरी के तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रहा है, तो नौकरी तो आप दिलवा नहीं सकते हैं, लेकिन रोजगार, स्वरोजगार तो आप व्यवस्था करवा सकते हैं। तो कैसे आप व्यवस्था कराइएगा? मुर्गी पालन हो गया सर, बकरी पालन, सुअर पालन हो गया, मतलब गाय भैंस हो गया, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे कौशल विकास योजना के द्वारा, और उससे अगर सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो बैंक भी लोन आराम से दे सकते हैं। तो वो आप निर्भर बन सकते हैं। जी, नहीं जी। अच्छा, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर आपने क्या सोचा? शिक्षा का जो स्थिति है बद से बदतर है। बच्चे केवल उसमें खाने पीने के लिए जाते हैं, एजुकेशन तो होता नहीं है। गार्जियन भी सोचते हैं कि चलो एक टाइम का खाना तो बच्चा स्कूल में खा ले रहा है। तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए क्या सोचे हुए हैं? उनके लिए सोचे हैं सर कि स्कूल में जाके थोड़ा जो प्रिंसिपल हो या तो टीचर हो, उनसे बच्चों के बारे में कुछ पूछे, जानकारी हासिल करें। पेरेंट्स मीट का भी व्यवस्था कराएंगे नहीं? जी जी। ताकि कुछ गार्जियन भी समझे कि भाई मेरा बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है जी, तो क्या पढ़ाई कर रहा है। जी। ठीक है ना, ये सब सोचे हैं। स्वास्थ्य को लेकर क्या सोचे हुए? स्वास्थ्य को लेकर सोचे हुए ना, जिस तरह से आप नर्सिंग में रह चुके हैं, और स्वास्थ्य का क्या यथा स्थिति है, कितनी गंदगियाँ हैं,
तो जहाँ गंदगी होगी तो वहाँ तो स्वास्थ्य साफ खराब हो गए हैं। साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें सर। जैसे अगल बगल नाला खुला है, उसको नाला बनाने के लिए मतलब चकाचक रोड नाली हो, बिजली जी, हो, जी। पानी हो, सबको मिले तभी जी, सब लोग स्वस्थ होंगे। और हर घर शौचालय बनवाने का बनाने भी का सोच- काम करें कि जो बाहर जाते हैं शौच के लिए जी तो लोग बाहर ना जाए। ठीक। यही आपने सोचा है? जी जी अच्छा, ये बताइए कि इस पंचायत को मॉडर्न बनाने के लिए क्या कुछ सोचे हुए हैं? मॉडर्न पंचायत बनाने के लिए एक होता है ना, मापदंड होता है, तो आपने कुछ सोचा होगा ना कि कैसे आप काम करेंगे मॉडर्न बनाने के लिए? डेवलपमेंट तो करना पड़ेगा ना। जी सर। यानी इस पंचायत के जितने भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं आएंगी उसको 100% उतारने का काम करेंगे, जो भी योजना है। जी तो इससे ये पंचायत जो है मॉडर्न पंचायत बन जाएगा। अच्छा, ये एक पॉलिटिकल सवाल आपसे है कि 1932 का खतियान लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। इससे क्या लाभ मिलेगा? इससे क्या लाभ मिलेगा? नहीं जानते? नहीं सर। चलिए मैं बता देता हूँ। 1932 का खतियान जब लागू होगा तो स्थानीय नीति लागू हो जाएगा। स्थानीय नीति लागू होगा तो जो सरकारी वैकेंसी निकलते हैं, चाहे वो C ग्रेड का हो या D ग्रेड का हो, तो उसको प्राथमिकता दिया जाएगा ताकि उन लोग को सरकारी नौकरी मिले। बाकी तो है कंपटीशन के थ्रू आना पड़ेगा, लेकिन झारखंड का स्थापना ही इसी की वजह से हुआ था ताकि यहाँ के जो मूलभूत लोग हैं, जो मेन जो यहाँ के लोग हैं, उनको सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी जाए। लेकिन कई सरकार आए, कई सरकार गए, वादे करते हैं, निभाते नहीं हैं। तो जब पहले बिहार सरकार था तो उस समय खुशहाल थे या अब खुशहाल है यहाँ के लोग? पहले में और अब में क्या अंतर लग रहा है? अभी कुछ भी नहीं है सर। अभी कुछ नहीं है। यानी जो पहले जो बिहार सरकार थी उसी में लोग था वो अभी भी है वही। मतलब यानी कह सकते हैं कि जो पहले की जो सरकार थी, जो बिहार थी, जी तो उस समय ज़्यादा यहाँ के लोगों को लाभ मिलता था। लेकिन अब यहाँ अलग होने के बाद जो है यहाँ के लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है जो चाहिए था। यानी बिहार सरकार जो था पहले एक था, होना चाहिए। चलिए, तो आपने सुना कि जिस तरह से इनका कहना है, बसंती लकड़ा जी हैं, इनका कहना है कि अगर जनता हमें मौका देती है तो इस पंचायत में डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए हर स्तर पर डेवलपमेंट यानी विकास से काम करेंगे ताकि इस पंचायत का चहुमुखी विकास हो सके। और इसकी गूंज जो है इस पंचायत तक सीमित न रह करके, प्रखंड तक सीमित न रहकर जिला और राज्य तक इसकी गूंज सुनाई दे, ताकि इस पंचायत में क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है हर व्यक्ति तक इसकी गूंज सुनाई दे और हर व्यक्ति इनका लोग नाम ले कि बसंती लकड़ा के द्वारा इस पंचायत में डेवलपमेंट करने का काम किया गया है। तो आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो आपने अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।